तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी तगड़े तगड़े बजट गैजेट्स का रिव्यू किया है, पर जब भी बात आती है स्पीकर की तो हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी लिमिटेड वीडियोस है और हमने काफ़ी टाइम से किसी भी स्पीकर का रिव्यू भी नहीं किया था। तो हमने सोचा क्यों ना इस सीरीज़ की शुरुआत कर दी जाए और हमने शुरुआत करी पीसी स्पीकर के साथ। और भाई जो पीसी स्पीकर ढूंढने में हमें मुश्किलें आई हैं क्या ही बताऊँ। पीसी स्पीकर का प्राइस हमारा 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक भी जा रहा था। अब इतना बजट तो था नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पीसी स्पीकर की लाइनअप को हम एक ऐसे ब्रांड के साथ शुरू करें जो कि हमें अंडर 500 के आसपास एक पीसी स्पीकर भी दे दे और जिसकी रेटिंग भी अच्छी हो। तो हमने सिलेक्ट किया जेब्रोनिक फेम 1 मल्टीमीडिया स्पीकर, जो कि आज की करंट डेट के अंदर अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलर है। तो इस वीडियो के अंदर इसी स्पीकर के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिलता है। फ्रंट के अंदर जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। ये स्पीकर हमारा 2.5 प्लस 2.5 के अंदर टोटल 5 वोट की आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इसके साइड के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है जिसके बॉक्स के ऊपर आप उन्हें रीड कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसका बॉक्स ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इसके स्पीकर देखने मिलेंगे और इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें ना तो कोई वारंटी कार्ड, ना कोई यूज़र मैनुअल, किसी भी तरह का कोई भी अदर डॉक्यूमेंट हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, हमें इसके साथ एक बबल रैप जरूर देखने को मिलता है जिन्हें बजाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो हम स्पीकर की बात करेंगे बाद में, पहले इनको A few moments later. तो मैं भी इन स्पीकर को पहली बार ही ओपन कर रहा हूँ और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है। मतलब कि जो प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ किया गया है वो काफ़ी हैवी है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये 400 रुपये के आसपास के अंदर इस तरह की प्लास्टिक बिल्ड के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो सामने की तरफ हमें इसके अंदर एक मेटल का मैश मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है। उसी के नीचे हमें एक जेब्रोनिक्स का लोगो देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी वायर की, तो वायर की क्वालिटी भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी ठीक है और आपको इस वायर के अंदर ही एक रिमोट देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप इसके वॉल्यूम को अप या फिर डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी माइक्रोफोन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वायर के एंड के अंदर आपको एक USB कोड देखने को मिलेगी और एक 3.5 mm का जैक, जिसको आप अपने लैपटॉप के अंदर लगाकर इसके अंदर से कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आप इन स्पीकर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इजीली चला पाओगे। जस्ट इसके USB डोंगल को आप किसी भी पावर बैंक या फिर अपने चार्जर के अंदर लगा सकते हो जिसकी मदद से इन स्पीकर को पावर मिलेगी। और ये ऑडियो जैक को आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कनेक्ट कर सकते हो जिसकी मदद से आप इसके अंदर से ऑडियो आउटपुट ले पाओगे। तो ये हमारा PC, लैपटॉप और मोबाइल सभी के अंदर इजीली वर्क करेगा, किसी के अंदर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल स्पीकर की क्वालिटी तो काफ़ी ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर से किस तरह की आउटपुट हमें देखने को मिलती है। तो भाई अब 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया मुझे इन स्पीकर्स को यूज़ करते हुए। ओवरऑल मुझे इनकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ठीक लगी और जिस तरह के प्राइस पॉइंट के अंदर ये आते हैं इनकी ऑडियो क्वालिटी इनको पूरे अच्छे तरीके से जस्टिफाई करती है। तो अगर आपका भी बजट इसी के अराउंड है तो आप इन स्पीकर के साथ ईजिली जा सकते हो। इन स्पीकर्स के अंदर हमें किसी भी तरह का ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, सीधा प्लग एंड प्ले वाले स्पीकर्स है। तो अगर आप भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर इस तरह के स्पीकर ढूंढ रहे हो जो सीधा आपका प्लग एंड प्ले करे और आपके डे टू डे टास्क को ईजिली हैंडल कर पाए, तो आप डेफिनेटली इन स्पीकर्स के साथ जा सकते हो। तो यही था ओवरऑल इन स्पीकर्स का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।